तो मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दूँ फिर। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू आफ्टर अ लॉन्ग गैप। अगेन हम आज ये मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के मीटिंग का टॉपिक है हमारा कि जो हमने यहाँ पे अपनी आईडी लगाई है। ठीक है। आईडी लगाते वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कंपनी के, जिसका शायद आपको पता नहीं होगा। तो वही अपडेट देनी है आप सबको। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि जल्दी जल्दी से अपनी टीमों को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला वैसे ही हमने सोचा कि आपको अपडेट दे दिया जाए इंस्टेंटली। ठीक है। क्योंकि आगे चल के फिर कोई ये ना बोले कि हमारी आईडी ब्लॉक क्यों कर दी गई। ओके। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए। जब तक मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे मैं कल का जो हमारा कॉन्वर्सेशन ट्रेनिंग हुआ था, यस एग्जैक्टली पूजा जी ने बिल्कुल सही बोला कि मतलब कल रम्या और अंजलि की कॉन्वर्सेशन सुन के ही इतनी एनर्जी आ गई, मतलब माइंड इतना ज्यादा डाइवर्ट हो गया ना कि हम एक सेकंड के लिए भूल गए कि हमें कुछ हुआ भी है, हमारा हेल्थ इशू भी है। तो बहुत अच्छा लगा कल रात का कॉन्वर्सेशन। बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज दोनों हमारे मेंबर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। एंड सबसे बड़ी बात, पूरी इन्फिनिटी टीम के सामने, इतने सारे कोर लीडर्स के सामने, प्रेरणा मैम के सामने आके इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपना प्लान प्रेजेंट किया, रमनी ने एंड अंजलि ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट ऑन किए थे। सो रियली रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। ऐसे ही ग्रो करिए एंड आई होप कल की मीटिंग से आप लोगों को, स्पेशली अंजलि एंड रमनी को, बहुत आइडिया मिला होगा कि कहाँ हम गलत जा रहे थे। क्योंकि इंस्टेंटली मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जब प्रेरणा मैम ने अलग वे में, जब मैम समझा रही थी हमें कि कैसे कॉन्वर्सेशन में जब ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो अब हमें समझ में आया है, राइट। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। अंजलि आप अनम्यूट करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी समझे इस चीज को कि अगर कोई लीडर आपको ऊपर लेके जा रहा है, आपकी पहचान दिलवाना चाह रहा है, दैट मीन्स कि वो इसीलिए चाह रहा है, वो उसको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। और वो चाहता है कि आप सबके नजरों में आओ। जब आप सबके नजरों में आते हो तभी जाके जो है आप आगे बढ़ने में, आपके जो रास्ते जो है ना खुलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलने लगते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं। बिकॉज जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये पहचान दिलाने वाला प्लेटफॉर्म है, राइट। तो कल बहुत सारे लोगों ने रमनी को सुना एंड बहुत सारे लोगों ने अंजलि को सुना। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अंजलि के क्वेश्चंस बहुत ही मतलब पावरफुल थे, जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे एग्जैक्टली उस टाइप के ही लीड्स आती हैं और वैसे क्वेश्चंस ही हमें आते हैं। एंड दूसरी तरफ रमनी के लिए बोला जा रहा था कि बहुत ही अच्छी टोनालिटी है उनकी, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है। मतलब एक पॉइंट पे भी ऐसा लगा ही नहीं कि दो फ्रेशर्स आके यहाँ पे प्लान दे रहे थे। तो बहुत सारे फीडबैक मिले हुए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों से, पहले अंजलि से जानना चाहती हूँ कि कैसा लगा। पहले तो आप गए वहां पे, कॉन्वर्सेशन हुआ, एंड उसके बाद जब भी जो भी रिस्पॉन्स आए, कैसी फीलिंग आ रही थी अंदर से, प्लीज शेयर करें। अंजलि आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ मैम, हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल। एक्चुअली मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस टाइप का प्लेटफॉर्म में कभी फेस नहीं की थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं कैसे ये मैं क्वेश्चन खुद से मैं लिख के रखी थी, कॉपी में लिख के रखी थी क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। और मुझे भी आइडिया नहीं था। जो रमणी ने वो अच्छी तरह से समझाया। और वो कुछ कुछ ऐसे चीज भी मैं उनको बोली कि जो बोल रहे थे कि नहीं, सारे फीमेल्स को हेल्प करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। और उस टाइम में जो प्रेरणा मैम ने टोक के जो कुछ कुछ पॉइंट्स ने बोले, तो वो बहुत इम्प्रेसिव था। और वो भी मुझे बहुत सारे आइडिया भी मिली, और वो भी अ, मतलब मानने लायक है। वो भी कोई भी हम लोग लीड्स को ऐसे बोलेंगे तो वो मानेंगे ही मानेगी, वो मना भी नहीं कर पाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी की जो मैं खुद का एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ मैं कभी फेस नहीं की थी, ये पहली बार है। और बाकी का थैंक्स टू यू मैम एंड पूजा मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मुझे पता भी नहीं था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और हैट्स टू यू मैम, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। और जब फीडबैक आ रहे थे तब कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? सारे लोगों के इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे थे, कैसा लग रहा था? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? हाँ हाँ मैम, बहुत बहुत।
कॉन्फिडेंस तो आ गया। मैं बहुत सारे इतने लोगों के से मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग, मुझे आइडिया भी नहीं आया कि इतने सारे लोग बैठे हैं और सुन भी रहे हैं। कि मैं उनसे, वो मुझे समझाने लग रही थी और मैं क्वेश्चन पूछ रही थी। ये मैं भूल गई थी कि लोग भी है, मेरी बात भी सुन रहे हैं। ये बात आइडिया में आया तो मैं क्वेश्चन पूछ पाई। अगर तो नहीं, अगर तो मुझे लग रहा था कि नहीं 100-200 लोग बैठे हैं तो मैं तो क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाऊंगी। यस, ये हमने देखा कि आप लोग इतना खो चुके थे ना कॉन्वर्सेशन में कि आप लोगों ने चैट बॉक्स नोटिस भी नहीं किया कि कितने सारे मैसेजेस वहां पे वाव मोमेंट्स आ रहे थे। सो ये बहुत अच्छी बात थी। एंड जो आपका अब से जो कॉन्फिडेंस लेवल का जो प्रॉब्लम था ना, वो बहुत हद तक आपका कम हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटी जो है हाँ ये हमने सबको दी थी, बट एक्शन टेकर्स आप लोग निकले, आप लोग सामने आए और आप लोगों ने बोला कि मैम हमें करना है। तो कंप्लीटली क्रेडिट गोज टू यू। हम तो सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ग्रैब कौन करता है वो उसके ऊपर मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत अच्छा से yes, आपने कॉन्वर्सेशन किया था। एंड मोर पावर टू यू, नेक्स्ट टाइम आपको भी आके प्रोस्पेक्ट बनना है और प्लान देना है, जी। सेम रमनी एंड प्रेरणा मैम की तरह, होपफुली। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके। सो रमनी, प्लीज अनम्यूट योर एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि कल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने पोटेंशियल को समझा और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतने लोगों के सामने बोल पाए। सीरियसली ये बहुत ही ऑसम मोमेंट था। और अगर आप नई अपॉर्चुनिटी देते तो हमें खुद के बारे में भी नहीं पता चलती बहुत सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इतना इतना हमारे अंदर भी स्किल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो कल वो सारी चीजें बहुत बाहर निकल के आई। और अंजलि के साथ भी मुझे कन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आया। उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पुट किए, मेरे जितने डाउट्स थे, मेरी जितनी क्वेरीज रहती थी, वो सब की सब प्रेरणा मैम ने सॉर्ट आउट की, उनको बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाया। और जिस तरह से मैं कन्वर्सेशन कर रही थी अंजलि के साथ, मुझे भी लग नहीं रहा था कि 100-200 पर्सन हमारे सराउंडिंग्स में हैं। हम पूरा ऐसे खो गए थे, जैसे हम क्लाइंट से बात करते हैं और जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं ऑन डेली बेसिस, कॉलिंग करते हैं, हम प्रॉपर उसी वे में ही खोते चले गए थे। तो बीच बीच में जो मैम ने प्रॉपर चीजें बताई वो बहुत ही बेनिफिशियल थी, बहुत ही प्रॉपर वे में मैम ने बताया कि, और मुझे चैलेंजेस भी यही आ रहे थे कि मतलब मेरे सामने अटक भी चीजें यही रही थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे और उनका प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था मेरे पास। कि अगर जैसे कोई 1 डे के लिए मांगता है टाइम, तो उसके बाद उसको किस तरह से हाँ अटैच हाँ। रखना है अपने साथ, है ना। तो मैम ने ये चीज समझाई कि किस तरह से आप पर्सन को अपने साथ अटैच रखो, उसको सोचने का मौका ही मत दो कि वो थोड़ा टाइम आपसे ले, इस तरह से उसके साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करो। और इसके साथ ही जैसे मैम ने और भी बहुत सारी क्वेरीज हैंडल करनी बताई कि कैसे हम क्लाइंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करें, कैसे अगर वो टाइम लेते हैं या कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो बहुत 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 ही वंडरफुल सेशन था मैम। और थैंक यू सो मच आप सबका, रेनू मैम का, आपका, पूजा मैम का, जिन्होंने इतना काबिल समझा हमें और सोचा कि नहीं हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रमनी फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। सच में बताऊं तो कल पूजा जी और मुझे ना इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब जब आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब लाइफ में कुछ अचीव कर जाते हैं ना, तो माँ बाप को कैसी फीलिंग आती है। एग्जैक्टली exactly, मतलब कल तबीयत खराब थी, आप लोगों का कॉन्वर्सेशन होने के बाद मतलब पूजा जी भी मुझे पूछ रही थी कि आज हो क्या गया किरण सडनली तुम्हें। मैं इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी। और प्रेरणा मैम से जब अप्रिशिएशन मिला, आप लोगों को कोर लीडर से जब अप्रिशिएशन मिला, बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी कि आप लोग हमसे ही सीख के डुप्लीकेशन करके सेम टू सेम। एंड बेस्ट पार्ट रमनी का ये था कि जब जब मैम हर एक पॉइंट पे एक पॉइंट बता रही थी, इंस्टेंटली उसको वो फॉलो कर रही थी एंड इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। सो वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत 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 ही अमेजिंग सेशन था कल का। एंड अब से आगे सबको आना है गाइस। रिमेम्बर, आपको यहाँ पे अपनी पहचान बनानी है, ठीक है? आप भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो।
आपके आसपास ढेर सारी प्रॉब्लम्स है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, बट ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर छोटी सी छोटी चीज पे भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। जब आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा, और जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपको अपनी पोटेंशियल का एहसास होगा। ठीक है। सो चलिए आते हैं अब हमारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है कि आईडी ब्लॉक। ठीक है। जब हमने ज्वाइनिंग करी थी आप सबकी, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हैंड टू हैंड आपको ट्रेनिंग का पूरा दिया होगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है, राइट। ऐसा कोई भी है जिसको ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं मिला है? अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया है तो देखो उसको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको अर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जितने लोग अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं उनको डेफिनेटली यहाँ से सबको मिला ही होगा जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी यहाँ पे अपनी कंपनी में यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। सो प्लीज चैट बॉक्स पे मैसेज करें। सबको ट्रेनिंग का मिला था, आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट मिला होगा, यूट्यूब वीडियोस मिले होंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप जस्ट फॉलो करना था। जैसे अंजलि ने और रमनी ने हमें फॉलो किया है, जस्ट कॉपी किया है गाइस, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ कॉपी किया है, हमने प्रेरणा मैम को कॉपी किया है, और हमारे नीचे जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमें कॉपी किया है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट का काम है यहाँ पे। अगर आप कॉपी पेस्ट करना सीख जाते हो और उसमें थोड़ा सा आप अपना मसाला उसमें डाल दोगे ना, अपना खुद का, तो आप एक अलग तरीके से उभर के आओगे यहाँ पे। ठीक है। तो कल प्रेरणा मैम इसलिए बहुत खुश थी कि लीडर्स में से, हमारे ग्रुप में से नए मेंबर्स आए थे वहां पे कॉन्वर्सेशन करने के लिए। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी प्राउड। और नेक्स्ट टाइम से भी जब भी हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, एवरी अल्टरनेट मंडेज में होगा, तब डेफिनेटली मैं आप सबको चांस दूंगी। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि कल मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो रमनी और अंजलि शायद ये कॉन्वर्सेशन ना कर पाती, मैं करती ये चीज। ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब आप पॉजिटिव वे में देखते हो, राइट। तो वही चीज हुई कल। सो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि मेरा हेल्थ खराब होना भी अच्छी बात हो गई, जहां से मेरे अच्छे लीडर्स निकल के आए, हाँ, मेरे और पूजा जी के। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आईडी ब्लॉक का सिस्टम क्या है। जब हम आईडीज लगाते हैं, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, कोई मुझे अनम्यूट करके बताना कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। ओके। पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। दिख रहा है? क्लियर है दीदी। ओके, थैंक यू नेहा। जब हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, हम कंपनी की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं nvshopee.com, है ना। अब ये जो आपको थ्री डॉट्स यहाँ पे दिख रहा है, ये थ्री डॉट्स पे हम जाते हैं और लॉगिन पे जाते हैं। जब हम लॉगिन पे जाते हैं ना, तो ये हमें बोलता है कि यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड ऑलरेडी दिया गया होता है, लेकिन जब हम आईडी बनाते हैं तब हम साइन अप पे जाते हैं। ठीक है। जब हम साइन अप पे जाते हैं, हम यहाँ पे सारी डिटेल्स भरते हैं। इसका पूरा वीडियो है आप लोगों के पास ऑलरेडी। मैं डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे जा रही हूँ। जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ना कुछ कंपनी ने टर्म्स दिए हुए हैं जो मैंने भी नोटिस नहीं किया था, और रिसेंटली ये चीज नोटिस की गई है कि, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी जो आईडी एक्टिव है, ठीक है, जो भी आईडी ऊपर की नीचे की जो भी आपकी आईडी एक्टिव है, एक साल के अंदर अगर आपने उसमें से कोई शॉपिंग नहीं करी है, ठीक है, चाहे आपने शैम्पू ले लो या पेस्ट ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, बट अगर नहीं लिया है किसी ने तो ले लो। क्योंकि अगर उस आईडी से एक भी परचेजिंग नहीं होंगी तो वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी एक साल के अंदर। ठीक है। समझ में आया गाइस? क्लियर हुआ? तो जिसकी थ्री यस आईडीज हैं, मैम। उसके जो आईडीज हमने एक्टिव कर रही हैं ट्राइपॉड वाली, उस पे आप लोग ऑर्डर लगा लो। ठीक है। 2400 का जो वाउचर है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। एंड अगर जिसकी एक ही सिंगल आईडी है, वो अपना ऊपर की आईडी से परचेज कर लो, बिकॉज आईडी एक साल के अंदर ब्लॉक हो जाएगी। तो आप देख लेना कि आपकी आईडी कब एक्टिव हुई है। एक्सक्यूज मी मैम। और हाँ, मैं ये पूछ रही थी, एक बार ये मतलब स्क्रीन शो करे ना कि मतलब ये कन्वर्सेशन इसके स्क्रिप्ट के बाद मैं चाह रही थी कि एक बार आप स्क्रीन शो करें कि कहाँ पे वो आईडी मेंशन है और कौन से आईडी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक ही आईडी है तो वो कौन से आईडी से वहाँ पे अपने आप को मतलब वहां से कौन से आईडी से शॉपिंग करेगा।
ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये भी दिखाती हूँ। अब ये आपको करना कैसे है, ये टर्म्स एंड कंडीशन देखो बहुत सारे हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको करना कैसे है प्रैक्टिकली वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर लॉग इन करो आप आईडी पे, ठीक है, लेट्स से मैं नेहा की आईडी को वो कर रही हूँ। ओके, अब जो है मैं यहाँ पे जाऊंगी। पहले देखो हमारा सबसे ज्यादा जो हमें चीजें पता चलती है वो हमारे मैचिंग ट्री से पता चलती है। ठीक है, माई नेटवर्क में जाना, मैचिंग ट्री में जाना, और यहाँ पे आप देखो कि नेहा की ऊपर वाली आईडी भी एक्टिव है, नीचे वाली भी है, लेफ्ट एंड राइट दोनों एक्टिव है। ठीक है, अब नेहा को क्या करना है, इस आईडी से भी एक परचेजिंग कर लेनी है ताकि ये आईडी ब्लॉक ना हो। अब ये चेक करना है कि ये आईडी एक्टिवेट कब हुई है। तो इसका आईडी देखो एक्टिवेशन हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग May 16 2024, मतलब मई तक टाइम है। और नेहा वैसे शॉपिंग करती रहती है यहाँ से। ओके, जनरली वो शॉपिंग करती रहती है, बट जो नहीं कर रहा है उसको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ से आपकी इनकम बनती है, ये भी हमने बोला है, रिपर्चेस से भी इनकम बनती है। और सामान खरीदना क्या है, जो आपका डेली एसेंशियल्स है। आप केमिकल प्रोडक्ट ना खरीद के नेचुरल प्रोडक्ट खरीदिए, जिसका मैंने मीटिंग भी लिया था लास्ट टाइम आप लोगों को। हर्बल प्रोडक्ट लीजिए ताकि आप सामने वाले को भी किसी को हेल्प कर पाओ ये प्रोडक्ट देख के। और जब आप सामने वाले को हेल्प करोगे तो इससे आपकी इनकम बनेगी और उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे शो कर रहा है, तो May 16 में नेहा की तीनों आईडीज एक्टिव हैं। नॉट May 16 तो नहीं होगा, हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग May 16 तीनों आईडी एक्टिव है नेहा की। तो नेहा क्या करेगी, इस आईडी में गई राइट, अब इसको परचेजिंग करनी है, तो परचेजिंग के लिए आपको जाना है न्यूट्रीवेदिका की ऐप पे। ठीक है, न्यूट्रीवेदिका का ऐप आपको पता है प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होता है। प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाके आप यहाँ पे लिखना न्यूट्रीवेदिका, और आपके सामने खुल जाएगा न्यूट्रीवेदिका का ऐप। ठीक है, मेरा इंस्टॉल्ड है तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करो बोल रहा है। आपका नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, मैं इसको ओपन करूंगी। और जो आईडी और पासवर्ड आपको हमने दिया है, ठीक है, सेम वही आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालनी है। इस तरीके से खुलेगा आपका। यहाँ पे आपको डालना है अपनी आईडी, और यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। और अगर आपका जीमेल से कनेक्टेड होगा ना तो ये जो है पासवर्ड आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक है, अभी तक नेहा ने अपने ऑर्डर अच्छे खासे लगा दिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप एक शैम्पू या सोप या जो कुछ भी आपको खरीदना है, ठीक है, अगर हेल्थ सप्लीमेंट हो कुछ भी हो, या फिर एक पैड ही क्यों ना हो, जो आपकी नेसेसिटी की आइटम है खरीद लो ताकि आईडी ब्लॉक ना हो। ओके, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कंपनी में, एज वेल एज कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स भी रख रही है। देखो ओडोनिल कंपनी है, अभी भी बहुत सारे कंपनी ये लोग ऐड करने वाले हैं। धीरे धीरे इस पे वर्क चल रहा है, एंड आपको धीरे धीरे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ग्लास वाटर बॉटल है, इस तरीके से धीरे धीरे ये लोग डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट लगती है, क्योंकि देखो फेस वॉश हो गया है ना, शैम्पू हो गया, पर्ल क्रीम हो गया, ये चीजें मतलब हमारी रिक्वायरमेंट की है, तो आप एक बार खरीद के इसको ट्राई तो कर ही मैम सकते हो। मैम ये क्या तो हेयर के लिए भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा? डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, डिलीवरी ओके। ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। एंड आपको सारे प्रोडक्ट के कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। देखो इसमें पर्ल एक्सट्रैक्ट किया गया है, सनफ्लावर ऑयल यूज किया गया है, पर्ल का क्या बेनिफिट है, सनफ्लावर ऑयल का क्या बेनिफिट है, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हियर। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको, की बेनिफिट्स क्या मिलेंगे मैम अगर आप तीनों इसको आईडी यूज से करते हो खरीदना आपकी पड़ेगा स्किन। क्या? यस, तीनों आईडी से खरीदना पड़ेगा। वन टाइम शॉपिंग लाइफ में आपको करके छोड़ना है तीनों आईडी से। आप देख लेना डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, सुनाई नहीं दिया? हाँ, ये मैम मतलब तीनों आईडी से कंपलसरी खरीदना है।
हाँ, तीनों आईडी अगर एक्टिव है आपकी तो तीनों आईडी से खरीदना है। साल में एक बार खरीद के छोड़ देना है ताकि आप ब्लॉक ना हो। ठीक है। मैम। ओके। ओके, लेट्स से मैं इसको ओके। ऐड टू कार्ट करती हूँ। ओके, अब ये देखो मेरा ऐड टू कार्ट चला गया। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगी। इसमें एक ही कंडीशन है गाइस, अगर आप 2000 तक की आइटम खरीदते हो, जो आपका टोटल अमाउंट लास्ट में 2000 दिखाएगा, उस पे आपका 70 रुपये डिलीवरी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका नीचे का टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 2000 के नीचे है तो आपका 70 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा। ठीक है। जैसे कि 175 का ये है। ठीक है, अब मैं बाय नाउ पे जाती हूँ, ये एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ नेहा का ऑलरेडी एड्रेस है। अगर मुझे नया एड्रेस डालना है तो ऐड न्यू एड्रेस पे जाऊंगी मैं। यहाँ पे अपना नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस। एड्रेस में आपको क्या करना है, जिस आईडी से आप खरीद रहे हो ना, वो आईडी नंबर आपको यहाँ पे पहले लिखनी है। ठीक है। जैसे कि नेहा ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मेन आईडी से लिया है उन्होंने, तो 40951 लिखा है। एंड उसके बाद अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डिटेल में दिया है। ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको एड्रेस लिखनी है गाइस। मेन एड्रेस में जैसे कि यहाँ पे जब आप एड्रेस लिखोगे कोई कमा स्लैश कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, लैंडमार्क में आप लगा सकते हो। एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, ऐड एड्रेस करोगे, आपका एड्रेस जो है सेव हो जाएगा यहाँ से। और जैसे ही आपका एड्रेस सेव हो जाएगा, तब आप बाय नो पे जा सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी 2400 रुपीज का जो वाउचर है ना, 2400 रुपीज में मुझे 17 रुपए का डिस्काउंट आ गया। 10% अप्लाइड है। एंड शिपिंग चार्जेस 70 रुपीज लगेंगे, जो मैंने आपको बोला था। आपको लास्ट अमाउंट देखना होता है। अगर ये 2000 है तो आपको ये 70 रुपए नहीं लगेंगे। अगर ये 2000 से कम है तो ये 70 लगेंगे। जैसे कि अगर मैम मैं इसकी हर टाइम में 2000 अगर नहीं होगा तो मतलब वो 70 रुपीज सत्तर लग रुपए जाएगी। लगेगा। लगेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा सिस्टम। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने 12 सनफ्लावर क्रीम डाले हैं। ठीक है, बाय नो पे गई मैं, नेहा मैंने डाल दिया। ओके, अभी देखो टोटल में अभी भी मेरा 1960 दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे 2100 है, बट मेरा यहाँ पे 1960 दिखा रहा है। इस वजह से मुझे 70 रुपए जो है अगेन अभी पड़ रहे हैं मेरे। 70 रुपए डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं। ठीक है। तो डिस्काउंट मुझे 210 मिले हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं और एक नंबर बढ़ा देती हूँ। तो अब आप देखना, यहाँ पे आपके 70 रुपए हट जाएंगे। देखो ये टोटल मेरा 2000 से ऊपर आ गया। आपका भले ही 2001 रुपया क्यों ना हो, तब जाके आपका ये 70 रुपए जो है हट जाता है। ठीक है। उसके बाद आप पे नाउ पे जाओगे। जैसे ही आप पे नाउ पे जाओगे ना, ये आपसे पूछेगा कि कौन सा मेरा तो फोन पे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आप डायरेक्ट फोन पे या जीपे या पेटीएम, जो भी आपका कंफर्टेबल है, आप उससे जाके कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर यस हुआ? मैम। हमने शुरुआत में ये नहीं क्या 1200 का जो आईडी लगाया था ना, उसमें हमने लिया था ना न्यूट्रीवेदिक के जो प्रोटीन जो है ना, ब्लूबेरी समझो। वो आईडी तो वो लगाया काउंट। था हाँ। नहीं, वो काउंट नहीं होता है। वो हमने आईडी लगाई थी अपनी, मतलब आईडी एक्टिव करने के लिए लगवाई थी। बट कंपनी बोल रही है एक बार जब आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एक परचेजिंग करनी ही करनी है, तब जाके आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। ओके। ठीक है। अभी कैसा है? हाँ, 2400 का जो वाउचर है ना, तो इसमें समझो हमने 2000 के ऊपर ये किया, तो हाँ, उसमें मतलब हमारा पैसा तो मतलब पहले जाता है, फिर वो उतना ही हमारे इसमें जमा होता है कैसे फिर? उतना ही आपके में जमा नहीं होता है। रिपर्चेज जब हम करते हैं तो टू टाइप ऑफ रिपर्चेज इनकम मिलती है। एक तो मैचिंग इनकम मिलती है, एक है हमारी सिंगल लेग पे भी इनकम बनती है जब टीम का वर्क होता है। ठीक है। तो जो हम्म। सिंगल वर्क पे मिलती है वो हमारा है, कुछ लेवल रहता है, कुछ 14 लेवल्स रहता है। और उस 14 लेवल्स पे कुछ मेरे को श्योर नहीं है, कुछ परसेंटेज डिवाइड होते हैं उसमें। ठीक है। और जो मैचिंग इनकम होता है, मैचिंग इनकम में जो जितनी भी पीवी का आप सामान खरीदोगे, वहां पे डीपी है ना, हर एक प्रोडक्ट में डीपी है, देखो। हम्म। जैसे कि एक सेकेंड, हर एक प्रोडक्ट में आपका डीपी रहता है यहाँ पे।
देखो एमआरपी रेट अलग रहता है बट डीपी रेट अलग रहता है। एमआरपी 250 का है बट हमें डिस्काउंट प्राइस में 175 में मिलेगा, ठीक है। तो हम्म ये जो बीवी लिखा हुआ है ना, 30 बीवी, ये जितने हम्म भी आप सामान खरीदोगे ना, ये बीवी आपके कैलकुलेट होंगे। टोटल बीवी में से 15% निकाला जाएगा और वो 15% आपकी जो है वहां पे आईडी में शो होगी, ठीक है। अब वो कैसे शो होगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो आपकी कुछ इस हम्म तरीके से शो होती है। जब वो 500 से मैचिंग कर जाती है, धीरे धीरे वो इनकम अगर 500 से मैचिंग कर जाती है तो वो आपकी आईडी में इनकम आ जाती है। तो ये होता है आपका रिपर्चेज इनकम। यही है ना। हाँ। अब जैसे कि अगर किसी ने हल्दी वगैरह भी खरीदा है सपोज, ठीक है, और वो अपनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मेरी रिपर्चेज मैचिंग इनकम यहाँ पे बनी है 180 रुपए। अब ये 180 रुपए तभी, ये मैंने देखो कुछ ना खरीदा, मतलब कुछ नहीं किया, मेरी टीम ने खरीदा है और मैं भी खरीदती हूँ। तो वो मिला के मुझे 180 रुपए यहाँ पे अभी बने हुए हैं। जब ये 500 रुपए पहुंच जाएंगे तब ये अकाउंट में मेरे आ जाएंगे, ठीक है। सिंगल लेग वाली जो होती है वो कुछ 15, एग्जैक्टली नहीं पता कितना परसेंटेज होता है, बट वो परसेंटेज निकाल के आपको वो अमाउंट, भले ही आपको 1 रुपीज अभी लगेगा, बट आने वाले टाइम में वही 1 रुपीज जब आपके 100 मेंबर खरीदना स्टार्ट करते हैं तो वही 100 या 1000 या लाख बनने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो शेयर की गई थी जहां पे बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कैश वगैरह कहीं पे देते हैं तो बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं कि हमें छुट्टे रहने दो, छुट्टे आप रख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज बोलते हैं। बट ये छुट्टे अगर एक ने, चलो एक ने दिया समझ में नहीं आएगा, लेकिन हर एक आदमी अगर बोल रहा है कि आप छुट्टा रख लो, छुट्टा रख लो, और उसके पास डेली का 100 कस्टमर है और यही 100 रुपए, उसका डेली का 100 रुपए ऐसे ही बन रहा है, तो आप इमेजिन करो कि यही आपका 100 रुपए 30 दिन में आपका कितना बन जाएगा, 3000 बन जाएगा। यही आपके 365 डेज में कितना बन जाएगा, दैट्स स्मॉल अमाउंट। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है, ठीक है। तो रीपर्चेज का ऑलरेडी वीडियो शेयर किया गया है, ऑलरेडी मैम ने उसमें क्लियरली बताया है, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर वे में समझने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग रिपर्च पे हम लोग मीटिंग नहीं रखते हैं, हम लोग कॉन्वर्सेशन पे ही ज्यादातर रखते हैं ना, इसलिए, ठीक है। क्लियर। यस मैम। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, वो जो मैं बोल रही थी ना आपकी सिंगल लेग से जो बनती है, यहाँ देखो सिंगल लेग से अपने आप बनी हुई है 7.90 रुपीज, ठीक है। जब ये टीम वर्क, जब इसलिए तो बोलते हैं ना कि जब हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे बनाया गया है टारगेट वाला, मैं आप लोगों को हमेशा क्यों बोलती हूँ कि आप लोग पीडीएफ देखा करो, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, एंड ऑफ द डे पीडीएफ ही सब कुछ है, ठीक है। पीडीएफ में अगर आपने सारी चीजें प्रॉपरली देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी ने बोला है कि आप विद इन इतने टाइम में इतनी टीम अगर अपनी बनाते हो तब जाके आपको रिपर्चेस का फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे है? ये देखो एनवी शॉपी प्लान पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखना, कंपनी ने, अगर आपने प्लान को समझ लिया है प्रॉपरली तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक हाँ है। सॉरी मैम, यहाँ मेरा एक पे क्वेश्चन है। हम्म हाँ जैसे मैंने कुछ परचेस किया है, तो उसका जो अभी आपने बोला पीवी, वो कहाँ पे शो होगा मेरे? कब तक शो होता है? मतलब जैसे मंथ के एंड में होता है, वीक के एंड में होता है, कब तक होता है? वीकडेज में शो हो जाता है वो, ठीक है। वो आपका ना कितना पीवी चढ़ा वो नहीं शो होता है, आई गेस वो आपका कितना अमाउंट बना वो शो होता है। तो वो खुद की परचेस से भी होता है ना? तो जैसे अभी खुद की मैंने लगभग 15 डेज हो चुके हैं मुझे परचेस किए यस। हुए, और अभी तक जैसे मेरे उस पे शो नहीं हो रहा है ना। तो जिस आईडी से मैंने शो परचेस किया उस पे हो रहा है ना, मेन आईडी पे हो रहा है? हाँ, तो वो आपका शो होता है बेसिकली इधर कहीं पे हाँ। शो होता है। 1 मिनट में दिखाती हूँ। आपने अगर परचेजिंग की है तो आपका ना यहाँ पे शो होता है परचेज प्रोडक्ट रीपरचेज। अभी ये चल भी रहा है कि नहीं पता नहीं।
नहीं आ रहा है अभी ये मैं आपको पता करके हाँ। बताती हूँ, बट इसमें होता है ये। आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो ना, आपकी आईडी में हम्म। दिखाता है कि आपने का में भी इनकम में है क्या। अर्निंग में ही तो देख रही हूँ। मैचिंग रिपर्चेज, ये देखो मैचिंग रिपर्चेज दिख रहा है आपको। यस आपकी यस। ऊपर वाली आईडी में शो होगा, जो भी खरीदेगा ना आपके नीचे नीचे डाउनलाइन में देखो, नेहा ने कितनी बार खरीदा है, ये शो कर रहा है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे आपके अमाउंट भी दिखा रहा है कि कितने कितने अमाउंट का है। एंड यहाँ पे पीवी और शो नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपके कैलकुलेट होके यहाँ पे अमाउंट शो करते हैं, इतना इतना अमाउंट का। ठीक है, बीवी आपको खुद ही ओके। लिखना पड़ता है कॉपी में कि कितने कितने का आपने लिया हुआ है वैसे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, मैं ट्राई करके मैं भी देखूंगी इसको। हाँ देख लेना। दीदी एक थैंक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बताओ। जिसकी आईडी एक्टिवेट भी नहीं है तीनों, दोनों, फिर वो कैसे परचेज करेंगे? वो तो एक जिसकी आईडी आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जो आईडी एक्टिवेट नहीं है वो तो कंपनी बोल ही नहीं रही है ना। कंपनी तो यही बोल रही है आपको कि जिसकी आईडी एक्टिव है उसको 1 साल के अंदर खरीदना है, जो आईडी एक्टिव नहीं है उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी न्यू आईडी लगी कंचना और पुनीत भैया की, तो उनकी तो आईडी एक्टिवेट ही नहीं है ना, दोनों में से कोई भी। हाँ, नीचे वाली आईडी एक्टिवेट नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है अभी खरीदने की। और अभी उनके पास ठीक। 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर कभी भी वो खरीद सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। 1 साल के ओके अंदर ओके कभी ओके। भी एक बार खरीद लो जो आईडी आपकी एक्टिव है। ठीक है। और यहाँ पे देखो इनकम आपका दिखा रहा है, यहाँ पे रिपर्चेज वाला देखो, मैचिंग रिपर्चेज वाला यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे शो होता है जब आपकी नीचे नीचे ज्वाइनिंग जब लोग खरीदते हैं। ओके, इसमें भी आपका टीडीएस जाता है देखो। एंड ये मैचिंग वाली हो गई। और दूसरा जो था रिपर्चेज इनकम वाली, देखो ये जो मैंने सिंगल लेग का बोला था ना, 2 टाइप की इनकम वो ऐसे होती है। और लेवल्स यहाँ पे बताए गए हैं, सिंगल लेग पे आपके लेवल्स चढ़ते हैं, क्योंकि कुछ 13 या 14 लेवल्स तक ही है ये, तो ये मेरे थर्ड लेवल फिफ्थ लेवल से आ रही है ये। तो ये होती है आपकी नॉन वर्किंग इनकम। अब इमेजिन करो सिर्फ 1 या 2 लोगों के खरीदने से 180 या 200 बन रहे हैं। तो इमेजिन करो जब ऐसा कुछ होगा, जो कंपनी ने एक्चुअली में प्लान दिया है कि 30 दिन में अगर आप 30 दिन में अगर आप 25 मेंबर्स लगाते हो अपने लेफ्ट और राइट में, और ये 25 मेंबर्स आप अकेले नहीं लगाते हो, बहुत सिंपल सा प्लान है। आप आए, आपने 2 को लाया, उन दोनों को बोलो, उन दोनों की हेल्प करो, उन दोनों को कॉपी करवाओ, और उन दोनों से मिलके आप दोनों मिलके उन दोनों के 2 2 मेंबर्स को कंप्लीट करवाओ। ठीक है। जब वो 2 2 मेंबर्स अपने कंप्लीट करेंगे तब आप चारों मिलके उन चारों को हेल्प करोगे ताकि वो लोग अपने 2 2 मेंबर्स कंप्लीट करें। तो ऐसे कैसे होगा? जब अब सब लोग अपने 2 2 2 2 2 2 कंप्लीट करते चले जाएंगे तो ये 25 पेयर बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। ओके, 30 दिन में ये टास्क दिया है कंपनी में। नेक्स्ट, अगर आप 50 पेयर कंप्लीट करते हो 2 महीने में तो आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं देखो कंपनी की तरफ से, अगर आप अपने टाइम के अंदर कर लेते हो। 150 पेयर कंप्लीट करते हो, रिमेम्बर ये 25 पेयर इसमें काउंट नहीं होगा, ये अलग से 50 पेयर्स। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है इसको। और जब आप अपना एक लेवल पे पहुंच जाते हो, ठीक है, 500 500 आपकी लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो जाती है टीम वर्क से, तब आपको यहाँ से और एक इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है जो है आपका बोनस। ठीक है, सीपीटीओ बोनस बोलते हैं उसको, जो कि आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो रही है आपके मेंबर्स के थ्रू या फिर आपके डाउनलाइन के थ्रू, हर आईडी से आपको 10 10 10 10 10 10 रुपए निकाल के साइड में रखा जाएगा। और मंथ के एंड में वो 10 10 रुपीज जो एक्यूमुलेट हुए हैं, जितने भी सिल्वर स्टार हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी लता मैम, रचना मैम, उषा मैम और भी बहुत सारे लीडर ले रहे हैं। ठीक है। जैसे ही आप गोल्ड स्टार पे पहुंच जाते हो, 1000 2000 2000 मेंबर्स, और ये बनाना तभी पॉसिबल है जब टीम वर्क होगा। आप सोचो कि मैं अकेले कर लूंगी, अकेले पॉसिबल ही नहीं है। ये टीम वर्क से होता है, क्योंकि अगर मैं एक अकेली 10 से बात कर रही हूँ और मेरे साथ 10 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसी 1 घंटे में हम 10 मिलके 100 लोगों से बात कर सकते हैं। और उन 100 लोगों में से हम 10 ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं। मतलब अब हम कितने हो गए? 20 लोग हो गए। जब हम 20 लोग हो गए, हम 20 लोग
अगेन हमारा टारगेट 10 लीड ही है, लेकिन अब हमारा नंबर कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर एक मेंबर यहाँ पे 10-10 मेंबर से बात कर रहा है, लीड से बात कर रहा है। अब यहाँ पे मेरी जो ज्वाइनिंग आएगी वो एक दिन में, 1 घंटे में 20 ज्वाइनिंग आने के चांसेस होंगे। समझ रहे हो टीम वर्क का पावर? आपको समझ में आ रहा है कि टीम वर्क का पावर क्या होता है? क्लैरिटी मिली? एनी फर्दर क्वेश्चंस या क्लियर है? मैम हाँ मैम मैं पूछ रही कि ये क्या मतलब नेसेसरी है कि मतलब अपनी फैमिली से ही किसी को ज्वाइन करवाना हो? आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाओ, या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन करवाओ, या फिर आप हमारे साथ सीख के ऑनलाइन वर्क करके ऑनलाइन लोगों को ज्वाइन करवाओ। इट्स completely योर चॉइस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आपको इसको ही ज्वाइन करवाना है। आप किसी को भी ज्वाइन करवा नहीं सकते हो, मैं क्योंकि हाँ हाँ वही मैं पूछ रही थी क्योंकि मैं ये चाह रही थी इधर से क्योंकि अभी मतलब किसी को कहने से ना बोलते हैं कि मतलब अभी आपको पता होगा कि फॉरएवर और वेस्टीज वेस्टीज जो मतलब ये किया ना, फ्रॉड किया है ना मतलब, तो उसके बाद मतलब घर पे बहुत सारे लोग थे जो वेस्टीज में जाके इनरोल करवाए हुए थे। तो हम्म। वो वाला ना कंपनी पूरा फ्रॉड हो गया। ओके तो ओके। हमारे तो इसलिए ना मतलब वो थोड़ा ट्रस्ट इशू की वजह से लोग नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ वहाँ पे बहुत लोग ज्वाइन थे हमारे। तो इसलिए तो मैं यहाँ पूछी पे कि ऑनलाइन वर्क करके वो थोड़ा सा इजी होगा, बट ये थोड़ा सा इजी नहीं है हम्म, ये मेरे क्या लिए। इजी हेलो। है जिनत? जैसे ऑनलाइन मतलब ना हम ये करके इधर सीख के और ऑनलाइन हम ये हाँ, करेंगे कि वो नहीं नहीं, easy ऑफलाइन है। फार बेटर है। स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन ही फार बेटर है। रेकमेंड तो हम यही करते हैं कि ऑफलाइन से स्टार्ट करिए और अच्छा सा टीम बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको